हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट सेकंड। ज्योमेट्री ऐसा जो आपके जिगर में डाल देंगे सीधा, और ऐसे ज्योमेट्री जो बच्चे इससे डरते हैं ना कि ज्योमेट्री मुझे समझ में नहीं आती गुरुजी, ऐसे समझाऊंगा ना सीधा उड़ा दोगे पेपर में सीधा। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल मैंने डिस्टेंस फार्मूला बनाया था और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताया था। तो आज पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल जो होता है आपका ट्रायंगल, इसमें तीन टाइप का पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सुबह बता दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भैया, ये चीज़ तो मुझे ना पता गुरुजी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका सिंपल सा फंडा ये बोलता है कि अपना जो है टू साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। टू साइड्स इक्वल होगा किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का टू साइड्स इक्वल होगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब बात करेंगे किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ बता सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बता सकते हो कुछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही बात करोगे किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी है। तो अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो आपका ये साइड, ये साइड, ये साइड क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, आपका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जैसे ही बात करें राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक इसका, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता क्या है। सबसे पहले देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, है ना राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक जो है 90 डिग्री का होता है आपका थीटा। ये थीटा कितनी डिग्री का होता है, ये वाला, ये आपका थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और बाकी जो बच गया वो 45 में डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछोगे कि गुरुजी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आप पूछोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आप पूछोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो देखो भैया सिंपल सा फंडा है, बोलता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो क्या, पढ़े हो ना क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मतलब ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। आपका पाइथागोरस थ्योरम भी इसी थ्योरम पे बेस्ड होता है। कहता है क्या कि जो आपका लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, तो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका एक थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने का, 90 डिग्री का। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लेना कैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो। उसको बाद चलते हैं फिर कैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया वाला, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है कि वो ट्रायंगल किस चीज़ का है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आपका राइट या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखो अब चलो क्वेश्चन आप, और कल मैंने एक चीज़ बताया था वो फिर से लिख दूं ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं हो पाए। इरेजर कहाँ रख दिया, ये वाला इस यहाँ पे है। ये इरेजर नहीं बल्कि ये तौलिया वाला इरेजर नहीं बोलते हैं, जो सब मुंह पोंछता है उसको, हैंड कर्चीफ, वही है। चलो देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा देखो। अगर मैं एक देता हूँ आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। ए बी सी बुक में दे रखा है आपका 3 - 7, 3 - 3 और क्या दे रखा है 7 9। ये तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको ठोक बजा के पूछ रखा है कि बताइए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले बात जानेंगे, देखिए सिंपल सा समझो। सबसे पहले मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया डिस्टेंस का,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि गुरुजी आपने x1 पहले लिख दिया। अबे भैया इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब कोई मतलब है कि स्क्वायर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा उसकी। देखो सबसे पहले हम लेते ए बी को, ए बी को लेते हैं। देखो यहाँ रूट अंडर चढ़ाते हैं और क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस उसका क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 प्लस 256, कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 272 ए बी हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हाँ गुरुजी 272 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, एसी की करते हैं। अब एसी की बात करते हैं। पहले तो मैंने किसकी की, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने पहले क्या किया, पहले कैलकुलेट कर दिया ए बी को। अब एसी की बात करते हैं। एसी लगाना है ना, गर्मी बहुत है। अब एसी देखो, एसी को लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एसी लगा के गाना सुने होगे। देखो अब एसी का देखो, अब 7 माइनस माइनस 3, ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट ये वाला दे दो। ठीक है, अब देखो 7 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो एक माइनस की चिन्ह भी आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आप प्लस लिख दोगे फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो बोलोगे मेरे को। ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आपका, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस कितना का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 प्लस 36, क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 136 एसी के मान। अगर वहीं पर बीसी की बात करते हैं, बीसी, बहुत सारे बच्चे गालियाँ निकालते हैं, इस बीसी करते हैं। कभी आप न्यूज़ में पढ़े थे ना कि एक, मुझे याद आएगा एक इंसिडेंट, थोड़ा इसको बीसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो। मैंने एक वो जब हुआ था विराट कोहली जब बार बेन स्टोक का नाम लेता, सब बहुत हंस रहे थे। कमेंट्स तो लिखना कि वो क्या बोल रहा था, ठीक है ना। और इस बारे में आप मुझे बताना जब हरभजन सिंह इसके बारे में जो बोल रहे थे हरभजन सर, तो ठीक है ना। क्रिकेट की बात भी थोड़ी थोड़ी हो जानी चाहिए। और साथ में दोस्तों पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है ना, साथ में थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है ना। तो आप अब फोकस करो, छोड़ो उन बातों का, हंस रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीसी की बात करते हैं। देखो बीसी देखो 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखते हैं 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -7 और क्या है -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 136। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सीधा, गुरुजी ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, 136 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुमने तो बिल्कुल सही बताया गुरुजी, बिल्कुल तगड़े तरीके से। मगर कुछ और नहीं दिख रहा है क्या आपको? अगर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो देखो क्या आता है, √272 का स्क्वायर इज इक्वल टू √136 का स्क्वायर प्लस √136 का स्क्वायर। 272 इज इक्वल टू 136 प्लस 136, 272 इज इक्वल टू 272, दोनों बराबर हो रहा है। गुरुजी ये तो कुछ अलग ही सीन बन रहा है। हमने बोला ऐसा कुछ सीन ही नहीं बन रहा है। आइए देखिए लॉजिक क्या, देखिए इसमें गुरुजी, इसके तो आपने बताया था क्या, किसमें बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने मुझे एक चीज़ बताया था। देखो यहाँ का राइट एंगल ट्रायंगल में आपने मुझे एक चीज़ बताया था क्या, कि आपका जो h का स्क्वायर इजिकल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो गुरुजी यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप देखिए यहाँ पर देखिए √272 का स्क्वायर इज इक्वल टू √136 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। गुरुजी ये तो पूरा सेटिस्फाई ही कर रहा है।
अब क्या किया जाए, अब तो हम ढोल पीटेंगे। अब क्या किया जाए, आपने सर गुरुजी सबको अलग अलग बताया। अब सिंपल समझो भैया, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है ना, ये ट्रायंगल है किस चीज का है, आप बोलोगे आइसोसेलस, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम क्या, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस, आइसोसेलस स्पेलिंग देख लो आइसोसेलस का, आइसो SCELES आइसोसेलस ट्रायंगल है भैया। ये क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपका जब प्रूफ जब भी पूछे आपकी कि विच ऑफ द फ्लोइंग this coordinate indicates which of the flowing triangle, then your answer will be right angle triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. Then you will be easily identify how to find triangle if we have some coordinates. अगर हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, आसानी तरीके से। समझ गए। अबे भैया इंग्लिश थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा मन करता है, हम भी तो हिंदी मीडियम के ही हैं, टेंशन ना लो। 10 तक सीबीएसई से पढ़ा, 12 तक ऐसे ही बोलोगे, कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाएगा मैथ के साथ साथ। चलो अब देखो, इसके बाद पढ़ते हैं इसके बाद आपका पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। अब देखो सेक्शन फार्मूला बहुत सारे को सेक्शन पैदा करता है। मेन बात ये है कि सेक्शन फार्मूला जो होता है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे गलत, जो खासकर एक स्टूडेंट कहाँ गलती करता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आपको सीखने को जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इरेज करता हूँ। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो सेक्शन फार्मूला का बहुत खतरनाक फंडा है कि सेक्शन फार्मूला हमेशा बोलता है यार बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे मुझे समझ नहीं पाते, इसलिए तो मैं सबको डिफ़िकल्ट बना देता हूँ। सेक्शन फार्मूला आपका करवाएगा क्या, सिलेक्शन। क्या करवाएगा, सिलेक्शन। देखो अब सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। बात करते हैं किसकी, सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। आपका ये P1 ले लेता हूं मैं और ये P2 ले लेता हूं। मान लो ये AB है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है उसको P1 ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट है उसको P2 ले लेता हूँ। ये दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2। क्या रखा है, x2 y2। अब देखो, और ये जो डिवाइड कर रखा है ना, इसके डिवाइड कर रहा है किस में, आपका डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक चीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मगर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और बच्चे इसमें गलती करने की बहुत कोशिश करते हैं और हो भी जाती है, कोशिश ना भी करते फिर भी हो जाती है। देखो अब देखो ध्यान से देखो, और इस पॉइंट को H और K बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे ही आपको H आपका x एक्सिस के इक्वल हुआ, किसके, x एक्सिस का काम करेगा, x एक्सिस का काम तमाम करेगा। जैसे क्या तमाम करेगा, जरा देखो। अब देखो क्या करेंगे, देखो m है ना, ये m है भैया, m है। अब m क्या होगा, देखो यहाँ पर mx2, m जो है ना x से दोस्ती करता है, बोलता है हम x1 से नहीं करेंगे, हमको प्यार है पूरा x2 से,
क्रॉस वाले से प्यार है हमें, हमें तुम अपने घर में मत रखो, हमें दूसरे की घर की लड़कियां पसंद है। वही बोलता है X2 कि हमें अपने घर की लड़की पसंद नहीं है, अपने के घर में तुम्हारे पेरेंट्स बोलते नहीं कि यहाँ पे कर लो वहाँ पे कर लो चाहे सेटल हो जाओ, तो आप सोचते कि नहीं मैं अपने घर पे जॉब नहीं करूँगा, मैं विदेश में जाके जॉब करूँगा, कुछ बच्चे बोलते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो आप, देखो M जो है X2 से मार खाएगा, बोलेगा X2 मुझे चप्पल से मारो, मगर आपका जो N है वो X1 से मार खाएगा और M+N हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कौन कौन सा बच्चा है जो मम्मी पापा से चाहे पेरेंट्स से चप्पल से मार खाए? भैया हम तो खाए हैं, आप खाए हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में ठोकवा देना। देखो अब ध्यान से देखो, MX2 इंटू NX1। अब N भी बोलता है भैया हम भी घर में नहीं रहेंगे, बहुत लात खाते हैं हम बहुत लात खाते हैं, इसलिए हम भी करेंगे ना तो हम X1 से सपोर्ट करेंगे, Y1 से सपोर्ट ना करेंगे। हम बोलेंगे ना भैया ना, हमको नहीं करना है सपोर्टर। अब H की बारी हो गई तो ये कंप्लीट हो गया X के लिए। अगर K की बात किया जाए तो K के जगह पे क्या लिखोगे? अब ये सब लतखोर है, इसमें कोनिक सेक्शन में पूरा लतखोरी चलता है। देखो अब देखो यहाँ पर, अब N के जगह क्या करोगे? अब देखो M है ना, वो कहेगा कि भाई हम दुश्मन हैं, हम भी दुश्मनी के साथ जाएंगे, हमको यहाँ दोस्त नहीं रखना है कोगो। अब NY1 मतलब कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, MX2 प्लस NX1। इससे अगर H X एक्सिस की बात करता है और K Y एक्सिस की, K आपकी Y एक्सिस की। अब देखो भैया, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रैक्टिस नहीं कर लोगे क्या? सिंपल देखो क्या करना है, बस M है अब Y2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस N है Y1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे सीधा लिख दो M+N। हमें किसी से गम नहीं, हम हैं M+N सुपर पार्लेजी बिस्किट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना समझ में नहीं आया वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो भी फिर से रिपीट कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो देखो ध्यान से एक चीज़ समझो। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन करवाएंगे, ये मत समझो कि कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन को लेते हुए पूरा गर्दा उड़ाते हुए तहलका मचा देंगे, सीधा तहलका मचा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लो, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो अब इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो सीधा NDA, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, क्लास 11-12 हमेशा पूछा आता है। देखो क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सर, ये देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे पूछते हैं क्या, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मतलब कह रहा है क्या होगा कोऑर्डिनेट्स अगर पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट, अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लो या PYQ ले लो, एग्जाम्पल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, एग्जाम्पल भी चलेगा, तो क्या सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा जो भी बार बार एग्जाम में आ गया है। देखिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग, देखिए बोल रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, what is the coordinates of the point dividing, of the point dividing, what is the coordinates of the point dividing the line segment, the line segment connecting, the line segment, the line segment connecting, line segment connecting the points, connecting the points 5 in 5, -2 and 9,6 in ratio 3:1, 3:1 के रिस्पेक्ट में आपका। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए ध्यान समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो भैया, फिर सॉल्व करवाते। क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, सीखोगे कैसे, ऐसे तो नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा पॉइंट का, मतलब एक्स एक्सिस वही H और K क्या होगा आपका
डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स P और P2 क्या दे रखा है 5-2 और -5 इंटू -9, 6 दे रखा है, और आपका रेशियो दे रखा है 3:1, मतलब MS रेशियो N दे रखा है। देखो अब, और ये फाइंड करना है। देखो अब, देखो सिंपल सा फॉर्मूला वो रखते हैं ताकि आप लगाने में आपको आसान हो। देखो ध्यान से, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब देखो यहाँ पर आपका ये पॉइंट जो है क्या दे रखा है P1 9,6 और P2 क्या दे रखा है आपका 5, -2 दे रखा है। ठीक है, 5, -2 ए भी ले लो, नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट की एच के आपको वैल्यू पूछ रही है और आपका रेशियो डिवाइड किया गया है 3:1। ठीक है, अब देखो बात ऐसा है कि लतखोर की घर है, बोलता है भैया हम अपने घर में नहीं रहेंगे वरना मम्मी हमें चप्पल से मारेगी, हम दूसरे के साथ रहेंगे। तो देखो अब देखो आपको यहाँ पर एच के कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दोनों का निकालना है, दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम एच और के दोनों एक साथ लिखेंगे। देखो कैसे, अब आपको बोल रहा है किसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों ले रहे एच के। सबसे पहले देखो 3 × 5 प्लस, अब क्या होगा 1 × 9, 3 × 5 प्लस 1 × 9, 1 × 9 और 3 + 1। ये तो भैया हो गया किसका, एक्स एक्सिस का हो गया। अब वाई का इसी में कॉमा डाल के यहाँ पे भी कर सकते थे, मगर अच्छे से समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर ये अलग अलग किया। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, अब लतखोर भैया देखो सीधा बोलता है, अब क्या करोगे, अब 3 × -2 करोगे, क्या करोगे 3 × -2 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 6, क्या हो जाएगा 1 × 6 और क्या हो जाएगा 3 + 1। अब क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 5 3 8 और 9 8 17/4 इंटू -6 और 6 क्या हो जाएगा 0, तो 17/4। देखो आप जल्दी से मैच करो, कुछ गड़बड़ हो रही है जल्दी से आप देख सकते हो। पॉइंट्स दे रखा है क्या 5 और -2 दे रखा है, 5 और -2 दे रखा है। अबे भैया हमने भी तो क्या किया, वही किया जो क्या किया, गलती कर दिया, कोई बात नहीं, पॉइंट्स इधर इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 सबसे पहले 3 × 5 कर दिया, इंटू 1 + 9 कर दिया। ठीक है, 3 × 5 कर दिया, 1 + 9। तो यहाँ पर देखो क्या करो, अलग अलग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर दो क्या 9 × 6 कर दो और क्या कर दो 5 - 2 कर दो। ठीक है, तो देखो 3 × 5 कर दिया प्लस 1 × 9। ठीक है, उसके बाद अलग अलग पॉइंट आपका दे रखा था उसमें अलग से, ये 5 × 2 उधर दे रखा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 9 × 6 से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंट्स इधर हो जाएगा तो गलत हो सकता है, इसलिए जो पॉइंट पहले उसको पहले ही लिखना है। ये चीज़ भी आप एक चीज़ जान लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब 3 × 5 प्लस 1 × 9 3 + 4, अब 3 × -2 और उसके बाद प्लस 1 × 6 3 + 4, तो क्या हो जाएगा 15 + 9 क्या हो जाएगा 15 + 9 क्या हो जाएगा 15 + 9, 15 + 9 क्या हो जाएगा आपका 15 + 9 हो जाएगा आपका क्या 24/4 और 3 2 जा 6 और 6 × 1 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा क्या 6, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 6 0, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट में 6 वाई कोऑर्डिनेट में 0। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपसे एक और यही चीज़ रख के आपका होमवर्क देता हूँ, यहाँ पर अगर आपके इस दोनों पॉइंट का अलग अलग कर दिया जाए, यहाँ पर आपको कर दे 3 और 4, यहाँ पर कर दे 6 और 6, तो बताओ आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक एक चीज़ फुल टू अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं, और वीडियो का जिस भी पार्ट में तकलीफ होगा आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा
और हाँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और फीडबैक ज़रूर देना। नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा वीडियो लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।